हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। विद्यार्थियों, मैं पंकज शर्मा प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली से। ये सेकेंड क्लास की बुक मेरे हाथ में है, हिंदी उद्भव। गार्जियंस आप लोग भी देख लें कि ये उद्भव बुक है और इनका ये फर्स्ट लेसन जो है सीखो, ये एक कविता है। और इस कविता का किसी भी लेसन का जो मतलब होता है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ और उसको गेय तरीके से कैसे बच्चों से गवाना है। जैसे गा करके वो जब पढ़ेंगे तो उनमें उनके अंदर एक प्रकार का आनंद आएगा, खुशी आएगा, फन आएगा, तो चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चे बन करके और उन्हें जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो करिए और ख़ुद उन्हें फॉलो कराइए। क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में केवल बच्चे के ऊपर या केवल इंस्टीट्यूट के सहारे अगर आप बच्चे को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट या उचित विकास जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि बच्चा जब बैठ के पढ़े तो आधे घंटे का टाइम दें और उसके मेन इश्यूज़ जो हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स उस सही समय पे सॉल्व नहीं हो पाएंगी तो उसका मन पढ़ाई से हटने लगेगा। तो बच्चों देखो, ये पहला लेसन आपका है सीखो और सबसे ऊपर लिखा उच्चारण अभ्यास। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्पेलिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तनी। क्या बोलते हैं? वर्तनी। ये इस पे ध्यान देना है कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो पहले उच्चारण, जो उच्चारण लिखा हुआ ये कैसे लिखा जाएगा ये आप देख लीजिए, अभ्यास कैसे लिखा जाएगा ये आप देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। गार्जियंस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, स्पेलिंग पे। बच्चों को लेसन से रिलेटेड हार्ड वर्ड जो होते हैं, जो कठिन शब्दों ने बोलिए, उनकी कॉपी चेक करिए और फिर उन्हें बताइए, फिर से उन्हें लिखवाइए। तो आओ बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं ये पोएम सीखो। सीखना क्या है? हम लोग पूरे जीवन भर सीखते रहते हैं। यहाँ पे जो पोएम दिया गया है इसमें है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। हमारे जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी समस्याओं में घिर करके हमेशा रोते रहते हैं, दूसरे वो होते हैं कि उसी में हंसी सीख लेते हैं। या फूलों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि फूल कहाँ खिलते हैं? कांटों के बीच में। सबसे बढ़िया फूल किसका होता है? गुलाब का। और गुलाब के पौधों में ढेर सारे कांटे होते हैं। इसलिए परेशानियों में भी जो व्यक्ति हंसता हो, प्रसन्न रहता हो, वो पर्सन वास्तव में सच्चा आदमी होता है। ये कविता हमें बता रही है कि फूलों से नित हंसना सीखो और भौरों से नित गाना। भौरों के पास अपना कोई निवास नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आनंद से गुनगुनाता रहता है और मस्ती में अपना जीवन जीता है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मीन्स होता है पेड़। पेड़ की डालियाँ क्या होती? झुकी होती हैं। वो हमें एक शिक्षा देती हैं कि हमें अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो पेड़ की झुकी हुई डालियाँ हमें क्या सिखाती हैं? दूसरों का सम्मान करना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना। हवा का झोंका जब आता है तो हमारे शरीर पे उसका स्पर्श बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप खूब गर्मी से परेशान हो और पंखा जब आपने चलाया तो आपके मन में आता, बड़ा आनंद आ गया। तो ये आनंद का जो भाव है ये हवा हमको दे रही है। दूसरों को कैसे आराम पहुंचाया जाए ये हवा हमें बताती है कि सीख हवा के झोंकों से ले, कोमल कोमल बहना। कोमल कोमल माने सुखद, आंधी की तरह नहीं बहना है, जिससे दूसरों को अच्छा लगे। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। जिस तरह से दूध में पानी मिला दो तो पानी और दूध का दोनों का अस्तित्व दूध ही हो जाता है, वो अलग नहीं हो सकता। मतलब पानी क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। इसी तरह से हमें अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने क्लास में, अपने समाज में मिलजुल करके रहना चाहिए और एक दूसरों के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य हमें क्या करता है? सूर्य अपने काम पर हमेशा नियत होता है, वो कभी अपने टाइम से इधर उधर नहीं होता। टाइम से इधर उधर होने का मतलब, अब आपको अगर 8:30 बजे किताब लेकर के घर पे बैठना है तो आप कहोगे अच्छा अभी बैठ जाएंगे,
आप कभी 9 बजे बैठ रहे हो, कभी 9:30 बजे बैठ रहे हो, ऐसा क्या होगा? इससे एक प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके जीवन में निश्चितता नहीं आ पाएगी। आप किसी काम को सर्टेन टाइम पे नहीं कर पाओगे, निश्चित समय पे नहीं कर पाओगे। इसलिए सूर्य भगवान, जिनको हम भगवान भी मानते हैं, या सूर्य देव या सूर्य ग्रह आप मानते हो उसे, एक प्लैनेट, एक वो स्टार है, आप उसे स्टार भूगोल की भाषा में मान सकते हो, तारा मान सकते हो। ये क्या करते हैं? अपने समय पे धरती पे आते हैं। सूर्य समय से निकलता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम को टाइम पर ही करना चाहिए, टाइम का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो कभी किसी का वेट नहीं करता, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और वो क्या है? टाइम है। वो अपने रफ्तार से चलता रहता है। और जो लोग टाइम की गति को पकड़ लेते हैं वो दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़े नामी गिरामी लोग हो जाते हैं। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता क्या? जो बंवर होती है, बंवर जानते हैं आप लोग, गांव की भाषा में उसे बंवर कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? लता बोलते हैं। लता क्या करती है? पेड़ों में चारों तरफ ऐसे लिपटी रहती है, चारों तरफ लिपटी रहती है, ऊपर तक चली जाती है। तो इसका मतलब क्या? वो पेड़ चाहे कंटीला हो, चाहे अच्छा हो, स्मूदी हो, लेकिन अगर लता उसके आसपास उगेगी तो उसमें उसका आलिंगन कर लेगी, उसे अपनी बाहों में बांध लेती है। तो ये लताएं और पेड़ हमें ये बताते हैं कि हमें सबको, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको हमें सबके साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखो, हमको क्या क्या चीज़ मिला कि फूल और भौरे हमें क्या दिखाते हैं, सिखाते हैं? प्रसन्नता, कि हमेशा प्रसन्न रहो। दुख आएगा तो वो भी जाएगा, सुख आएगा तो वो भी जाएगा। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? दूसरों का सम्मान करना। पेड़ क्या सिखाएंगे? दूसरों का सम्मान करना। हवा क्या सिखाती है हमें? कि अपना इस तरीके से कार्य करो, आपका आचरण ऐसा हो कि दूसरों को अच्छा लगे, बुरा ना लगे। दूध पानी क्या बताता है हमको? दूध और पानी आपस में मिल करके हमें ये बताते हैं कि आप एक दूसरे से मेल जोल का भाव रखो। सूरज और उसकी किरणें हमें क्या बताती हैं? टाइम का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना, हर काम को समय पे करना। लता और पेड़ क्या हम बताते हैं हमें? लता और पेड़ ये बताते हैं कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको स्नेह करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। तो आपका ये लेसन है, इस कविता को आपको याद करना है। इसके जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है, और उसे लर्न करना है, और ये पोएम लर्न करना है। और आगे आपको हम वर्क देंगे कि इस पोएम को खूब बढ़िया गा करके आप इस अपने ग्रुप में अपलोड करेंगे, और जिसका पोएम सबसे बढ़िया सुर में गाया रहेगा और अच्छा उच्चारण रहेगा, उसे मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।